प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्रैश कोर्स का वीडियो शुरू कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में पहले सीखेंगे चैप्टर 1 से आने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को, यानी कि जो 1 नंबर के प्रश्न आते हैं चैप्टर 1 से उनको देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो क्या करना है कि जो युग्म दिए जाएं, जोड़ा दिया जाए, युग्म माने जोड़ा, उनमें ये देखो कोई गुणनखंड कामन तो नहीं है। इसमें तो 5 चक्कू 20 यानी कि 5 ही गुणनखंड दोनों में कामन है। 6 13 कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 6 को भी काटे और 13 को भी काटे। 14 18 2 से कटेंगे दोनों। 22 24 दोनों कटेंगे तो कौन सा हो जाएगा? सहअभाज्य माने जिनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो, उभयनिष्ठ न हो। 1 नंबर का कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न, बिल्कुल तैयार कर लीजिए। दूसरा है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या जिस रूप की होती है वो बताना है। तो सम संख्या की परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 तो है लेकिन 1 जुड़ा हुआ है। तो यानी कि 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3, यानी कि विषम रूप ले लेगा। तो 2 से ये पूरी पूरी कट जाएगी। तो जो संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है वही सम संख्या होती है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। तीसरा सवाल है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ होगा। अब आपको पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। 1 ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब उसके बाद 3 भी अभाज्य है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। तो 2 और 4 का एचसीएफ, 2 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन बी सही होगा। एक शून्येतर परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव रहता है। इन 4 ऑप्शन में से बताना है। एक परिमेय संख्या लिख लो, एक अपरिमेय लिख लो, इनका गुणा करेंगे तो ये क्या कही जाएगी? अपरिमेय संख्या। बहुत सवाल ऐसे सिद्ध करे होंगे आपने। तो क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक धनात्मक विषम, यहाँ पे विषम है, ऊपर हम लोग सम वाला प्रश्न कर चुके हैं। यहाँ प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या रूप होगा? यानी कि सम में अगर 1 बढ़ा दोगे तो विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कौन सा रूप होगा? 2n+1। फिर वही सवाल है, कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो 14 35 7 से कटेगा, 18 25 31 93 और 32 62 2 से कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ मेरा? 18 25 में कोई भी गुणनखंड कामन नहीं है। 336 तथा 54 का एचसीएफ 6 है, तो उसका एलसीएम बताना। कई बार प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, तो बताना है। तो जब एलसीएम हमसे पूछा जाए तो क्या करना है? दोनों संख्याओं में एचसीएफ से भाग दे देना है और एचसीएफ का भी गुणा करना है। तो एक तो कैंसिल ही हो जाएगा, 6 नेम 54। तो 9 का गुणा 336 में करेंगे तो 9 छाक 54 और 9 तिया 27 5 32 9 तिया 27 और 3 30 3024। इस तरह से निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल और बहुत पूछा जाता है। 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा?
306 में 9 का भाग करो और गुणे 657 कर दो। इसमें 9 का भाग करेंगे गुणे 1 फिर 9 करना पड़ेगा, तो केवल एक ही संख्या को काट लो। तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 34 और 657 और इनका गुणा कर लेंगे, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। गुणा करेंगे तो इनका गुणा मिलेगा आपको 22,338, यही आंसर हो जाएगा। ये एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया है। यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में लिखा जा सकता है तो m का मान होगा। पहले आप 65 और 117 का HCF निकालिए। तो हमें मालूम है 5 और 13 का गुणा 165 होता है। 17 13 नेमा 117 होता है, 3 त्रिका 9 और 13, तो HCF इनका कितना हो गया? HCF हो गया 13। अब 13 HCF हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि 65m - 117 ये HCF है, मतलब ये 13 है। तो 65m बराबर कितना हो गया? 13 और 117 माइनस के उधर गए तो प्लस के हो गए, मतलब 130। तो m बराबर कितना हो गया? 130 बटे 65, 65 दूना 130, तो आंसर हो गया सेकंड वाला ऑप्शन सही। अब इस वीडियो का आखिरी सवाल है 870 और 225 का HCF। तो जब भी दो संख्याओं का HCF पूछा जाए तो भागविध से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विध से निकाल सकते हैं। भागविध सबसे सरल रहती है 225 870, 225 तिया 3 बार चला जाएगा, चिप चिप 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूना 6, 675। तो अगर 670 होता तो 200 बच जाते, तो 5 कम मतलब 195 बच गया। तो 195 का भाग अब जिससे पहले भाग दिया था उससे भाग दे देंगे, तो 195 एकम 195 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 12 से 9 गया 3। अब हम ये 30 बच गया है, 30 का भाग किस में देंगे? 195 में। तो हमें मालूम है 3 18, 180 हो जाएगा। तो 15, अब 15 का भाग देंगे 30 में, 15 दूनी 30, पूरा पूरा कट गया। तो जिससे कटे संख्या से वही HCF हो जाता है, ये पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह के वीडियो अगर मैं आप बनाता रहूं तो इसके लिए आप जल्दी से कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं आपके लिए ये क्रैश कोर्स के वीडियो रोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।